गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं वो एडिटोरियल वर्ड जो 90% स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर जाते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रीएम्प्टेड। इसका पार्ट स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू एक्ट बिफोर समवन एल्स टू प्रिवेंट एक्शन। हिंदी मीनिंग है पूर्व में कार्य करना। प्रीएम्प्टेड का मतलब होता है किसी इवेंट के होने से पहले ही उसको रोक लेना या अपने एक्शन से न्यूट्रलाइज करना। रियल लाइफ में प्रीएम्प्टिव एक्शन तब लिए जाते हैं जब किसी रिस्क या चैलेंज को होने से पहले कंट्रोल करना हो। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्रीएम्प्टेड द स्ट्राइक विद नेगोशिएशंस। सरकार ने बातचीत के जरिए हड़ताल को प्रीएम्प्ट कर लिया। सिनोनिम्स है फोरस्टॉल्ड, प्रिवेंटेड। एंटोनिम्स है डिलेड, रिएक्टेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंक्लूसिविटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है क्वालिटी ऑफ इंक्लूडिंग ऑल। हिंदी मीनिंग है समावेशन। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है सभी ग्रुप्स, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट देना और इक्वली इंक्लूड करना बिना किसी बायस या एक्सक्लूजन के। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न कंपनीज प्रमोट इंक्लूसिविटी। आधुनिक कंपनियां समावेशन को बढ़ावा देती हैं। सिनोनिम्स है इंटीग्रेशन, ओपननेस। एंटोनिम्स है एक्सक्लूसिविटी, सेग्रीगेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेमिफिकेशंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस। हिंदी मीनिंग है जटिल परिणाम। रेमिफिकेशंस का मतलब है किसी डिसीजन, लॉ या एक्शंस के डीप और मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस जो अक्सर कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। रेमिफिकेशन हमेशा एक सीधा रिजल्ट नहीं होता है, कई बार अनएक्सपेक्टेड या इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिसी है सीरियस रेमिफिकेशंस। नीति के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सिनोनिम्स है कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स। एंटोनिम्स है कॉजेस, सोर्सेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिस्टॉर्शन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ट्विस्टिंग ऑफ फैक्ट्स और शेप। हिंदी मीनिंग है विकृति। डिस्टॉर्शन का मतलब है किसी चीज को असली रूप से हटाकर गलत या बदला हुआ दिखाना। डिस्टॉर्शन फैक्ट्स, हिस्ट्री या इवन रिलीजियस ट्रेडिशन का हो सकता है और इसका रिजल्ट मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री इज डेंजरस। इतिहास की विकृति खतरनाक है। सिनोनिम्स है मिस रिप्रेजेंटेशन, ट्विस्टिंग। एंटोनिम्स है एक्यूरेसी, क्लैरिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेप्रिवेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। हिंदी मीनिंग है आवश्यकताओं की कमी। डेप्रिवेशन का मतलब होता है जब किसी को बेसिक जरूरतें जैसे एजुकेशन, फूड, शेल्टर नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, वॉर कॉज सीवियर डेप्रिवेशन एमंग सिविलियंस। युद्ध ने नागरिकों में गंभीर डेप्रिवेशन पैदा किया। सिनोनिम्स है पॉवर्टी, स्कार्सिटी। एंटोनिम्स है अबंडेंस, वेल्थ। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फॉर रीचिंग। पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सटेंसिव इन स्कोप और इफेक्ट। हिंदी मीनिंग है व्यापक प्रभाव वाला। फार रीचिंग का मतलब होता है जो बहुत दूर तक इम्पैक्ट डाले। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू लॉ हैज़ फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। नए कानून के दूरगामी परिणाम होंगे। सिनोनिम्स है एक्सटेंसिव, स्वीपिंग। एंटोनिम्स है लिमिटेड, नैरो। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ग्रास रूट्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बेसिक, फंडामेंटल लेवल। हिंदी मीनिंग है मूल स्तर। ग्रास रूट्स का मतलब होता है सोसाइटी के सबसे बेसिक लेवल, जैसे विलेजेस, स्मॉल टाउन्स। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का डायरेक्टली गवर्नेंस में हिस्सा लेना, जैसे विलेज पंचायत में डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट अगेन सपोर्ट फ्रॉम द ग्रास रूट्स। आंदोलन को ग्रास रूट्स से समर्थन मिला। सिनोनिम्स है फाउंडेशन, बेस। एंटोनिम्स है एलिटिस्ट, टॉप डाउन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पेडिमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ऑब्स्टेकल, बैरियर। हिंदी मीनिंग है बाधा। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट या ऑब्स्टेकल, जैसे डिसेबिलिटी खुद एक इम्पेडिमेंट बन सकता है कुल अपॉर्चुनिटी के लिए। इसलिए स्पेशल पॉलिसीज और इंक्लूसिव जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुअर रोड्स आर एन इम्पेडिमेंट टू डेवलपमेंट। खराब सड़कें विकास में इम्पेडिमेंट है, यानी बाधा है। सिनोनिम्स है ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर। एंटोनिम्स है एड, फैसिलिटेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हार्नेसिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कंट्रोलिंग एंड मेकिंग यूज ऑफ। नियंत्रण में लेना और उपयोग करना। हार्नेसिंग का मतलब होता है किसी रिसोर्स या एबिलिटी को इफेक्टिवली यूज करना, जैसे गवर्नेंस में डिसेबिलिटीज के एक्सपीरियंस को हार्नेस करना, मतलब उनके आइडियाज को गवर्नेंस में लाना और फायदा उठाना। फॉर एग्जाम्पल, हार्नेसिंग सोलर पावर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी। सौर ऊर्जा का हार्नेसिंग स्थिरता के लिए आवश्यक है। सिनोनिम्स है यूटिलाइजिंग, एक्सप्लॉइटिंग। एंटोनिम्स है वेस्टिंग, इग्नोरिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रॉकस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है
लाउड एंड डिसऑर्डरली, हिंदी मीनिंग है शोरगुल वाला। रॉकस का मतलब है बहुत शोर शराबा वाला इन्वायरमेंट। जैसे जब वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए पार्लियामेंट में डिबेट हुआ तो वो रॉकस था। लाउड, क्योटिक, इमोशनल। फॉर एग्जाम्पल, द डिबेट टर्न रॉकस क्विकली, बहस जल्दी ही रॉकस हो गई। सिनोनिम्स है बॉइस्टरस, राउडी। एंटोनिम्स है काम, क्वाइट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आज के 10 मस्ट नोट एडिटोरियल वर्ड सीख लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट वर्ड लिखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि कोई भी वोकैबुलरी में पीछे ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।